गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप सभी का कक्षा 3 में हिंदी विषय पर स्वागत है। अभी आप लोग के पास जो हिंदी बुक है वो निकालो। आज मैं चैप्टर 3 पढ़ाऊंगी। चैप्टर का नाम है कबड्डी का खेल। इस चैप्टर में कबड्डी का खेल के बारे में दिया गया है। यहाँ तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं, बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। अभी मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ में पढ़िए। खेल हमें स्वस्थ और शक्तिशाली बनाते हैं। खेलों से हम मित्रता और स्पर्धा सीखते हैं। स्पर्धा का मतलब है मुकाबला। एक अच्छा खिलाड़ी सर्वगुण संपन्न होता है। उसमें क्रोध, बैर या बेईमानी जैसे अवगुण नहीं होते हैं। उसमें क्षमा, दया आदि गुणों की भरमार होती है। अच्छे खिलाड़ी हारकर भी दुखी नहीं होते। ऐसे में वे पहले से अच्छा खेलने का अभ्यास करते हैं। खेलों से हम अनुशासन तथा निरंतर अभ्यास जैसी सीख लेते हैं। बच्चों, खेल हमें स्वस्थ और शक्तिशाली बनाते हैं और खेलों से हम मित्रता सीखते हैं। एक अच्छा खिलाड़ी सर्वगुण संपन्न होता है। उसमें क्रोध, बैर या बेईमानी जैसे अवगुण नहीं होते हैं। खेलों से हम अनुशासन तथा निरंतर अभ्यास जैसे सीख लेते हैं। हमारे देश में बहुत से खेल खेले जाते हैं। सभी खेलों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कोई भी खेल बुरा नहीं है। हमें सभी खेलों को प्रोत्साहन देना चाहिए। कुछ खेल दूसरे देशों से संपर्क के कारण हमने सीखे हैं। इन खेलों में क्रिकेट, बैडमिंटन आदि प्रमुख हैं। कुछ खेलों को हमारे देश में पहले से ही खेला जाता है। हमारे देश में बहुत से खेल खेले जाते हैं। सभी खेलों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कोई भी खेल बुरा नहीं है। हमें सभी खेलों को प्रोत्साहन देना चाहिए। ये खेल परंपरागत खेल कहलाते हैं। इनमें कुश्ती, हॉकी, कबड्डी आदि प्रमुख हैं। ये खेल हमारे राष्ट्रीय गौरव और इतिहास के साक्षी हैं। कबड्डी को अब एशियाई खेलों में भी मान्यता मिल गई है। समय समय पर इसकी बड़ी बड़ी प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती है। प्रतिस्पर्धाएं का मतलब है प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। कबड्डी का खेल बहुत कम खर्च का खेल है। इससे हमें भरपूर मनोरंजन मिलता है और हमारा व्यायाम भी होता है। यह खेल हमें विश्वास और उत्साह के गुण सिखाता है। इसकी दो टूक शर्तें: निडरता से विरोधी पक्ष में अकेले घुसना और विपक्षियों को उनके घर में ललकारना है। कबड्डी हमें अपने जीवन में संघर्ष करके सफल होने की कला सिखाती है। तो बच्चों, कबड्डी का खेल बहुत कम खर्च का खेल है। इससे हमें भरपूर मनोरंजन मिलता है और इस खेल से हमें हमारा व्यायाम भी होता है। बताया जाता है कि महाभारत काल में यह खेल एक श्वास के नाम से जाना जाता था। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इसी कारण से भिन्न भिन्न स्थानों पर इसके नामों में विभिन्नता है। बंगाल व बिहार में यह हुडुडू के नाम से, मध्य प्रदेश व मुंबई में यह हुतुतु के नाम से तथा कर्नाटक व तमिलनाडु में यह चंडुगुडू नाम से गली गली में जाना जाता है। तो बच्चों, महाभारत काल में यह खेल एक श्वास के नाम से जाना जाता था। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। आप सभी बच्चे जानते हैं कि हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है। इसी कारण से भिन्न भिन्न स्थानों पर इसके नामों में विभिन्नता है। आप लोग ने देखा कि अलग अलग नाम से इसे गली गली में जाना जाता है। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ाई करते हैं। आप लोग का होमवर्क रहेगा कि आप लोग को इस चैप्टर को पढ़ना है। जहाँ तक आज मैं यहाँ तक पढ़ाई हूँ आप लोगों को, आप लोग यहाँ तक आप लोगों को पढ़ना है। थैंक यू।